हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 2.6 का पहला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन के 5 पार्ट है, पांचों पार्ट इसी वीडियो में करेंगे। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, ठीक है। एक्सरसाइज सेट 2.5 से लेकर 2.1 तक के हमने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन का वीडियो भी साथ में अपलोड हो चुका है। इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज सेट 2.6 है। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आपकी न्यू बुक गणिता मंजरी का। क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। कह रहा है कि आपको कुछ इक्वेशन दी गई हैं, उनको आपको लाइंस के तौर पर ग्राफ पर रिफ्लेक्ट करना है या बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है दी हुई इक्वेशन के बेसिस पर, और हर केस में आपको ए और बी का रोल बताना है, यानी रिफ्लेक्ट करना है। अब ए और बी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में तो है नहीं, तो उसको हम आगे चल के समझेंगे कि ए और बी क्या है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ग्राफ पर हम जो भी लाइन बनाएंगे ग्राफ पर, उसकी इक्वेशन हमेशा y इक्वल ए एक्स प्लस बी होती है, ठीक है। अभी आपको और समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को देखते रहिए, आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। क्लियर है। तो जब भी हमें ग्राफ पर लाइन बनानी होती है तो हम कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, उस चीज को देख लेते हैं। हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। पहली इक्वेशन हमारी y इक्वल 4x, दूसरी इक्वेशन हमारी y इक्वल 2x एंड तीसरी इक्वेशन हमारी y इक्वल x। तो आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन को अलग अलग लिख लेना है। उसके बाद तीनों इक्वेशन के बॉक्सेस बनाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी होगी तीनों इक्वेशन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। अब बारी आती है इक्वेशन लिखने के बाद और टेबल बनाने के बाद, अब बारी आती है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की। तो देखो, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो अपने पास से, जिससे वाई की वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है वाई इक्वल 4x है, वाई इक्वल 4x। अगर मैं x की जगह पर 0 रख देता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी y की, y इक्वल 4 इंटू में 0। y इक्वल 4 के आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। यानी जब हमने x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू पे कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। ये आपके निकल गया पहला पॉइंट। हम करेंगे इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा यानी दूसरे कोऑर्डिनेट आपको किस तरीके से निकालने हैं। आप यहाँ पर x के बदले 1 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने पास से, इसके इंफिनिटी आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। आप इंफिनिटीज वैल्यूज हो सकती है इसकी, तो आप कोई भी वैल्यू अपने पास से ले सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल 4x, y इक्वल 4 इंटू में 1, क्योंकि हमने x की जगह पर 1 लिया है। y इक्वल, अब 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा y इक्वल 4। क्लियर है। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में हमें सेम चीज करनी है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में की है। यहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को मान लेंगे 0। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है x की जगह पर, इनको हमने x को 0 माना है। y इक्वल 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब उसके बाद आपको x की जगह पर 1 रख देना है, ठीक है। इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू इंटू में 1। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2। तो y जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई, 2y। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हमने यहाँ पर दो इक्वेशन में x और y की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब उसके बाद हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि y इक्वल एक्स है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम रखेंगे x की वैल्यू 0, ठीक है। y इक्वल एक्स, वाई इक्वल एक्स की हमें क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। y इक्वल एक्स की हमें x की यहाँ पर हमें 0 रखना है। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू पे कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है,
हमें x की वैल्यू को 1 मान लेना है, ठीक है। y इक्वल x, y इक्वल x की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। क्लियर है। इस तरीके से आपको अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग वैल्यूज रखनी है। आप x की वैल्यू भी रख सकते हैं, y की वैल्यू भी रख सकते हैं, और कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 0 1 ही रखना है हर बार, लेकिन वैल्यू आपको हमेशा छोटी वैल्यू रखनी है ताकि आपको ग्राफ आसानी से बन जाए, ठीक है। अब यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट में, ए इक्वेशन में, बी में और सी में, तीनों में हमने एक्स और वाई के पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हम इसको ग्राफ पे किस तरीके से बनाएंगे वो चेक करते हैं कि जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है, ग्राफ के आस पास ही लिख लिया है ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो अब आपको पहली लाइन का जो ग्राफ बनाना है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। देखो पहली लाइन, पहला जो इक्वेशन है उसमें आप देखेंगे जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं दोनों 0 0 हैं, ठीक है। और एक्स भी 0 वाई भी 0 कहाँ पर होता है, इस पॉइंट पर होता है, यहाँ पर, ठीक है। एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 4 है। अब देखिए एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 4, पॉजिटिव में है 4, तो आपका यहाँ पर आएगा पॉइंट। क्लियर है। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1 एंड 4। क्लियर है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है बस। ये आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, सिंपल। क्लियर है। और ये जो इक्वेशन थी कौन सी थी, y इक्वल 4x, तो लिख देंगे y इक्वल 4x। सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आप देखेंगे y इक्वल 2x है। क्लियर है, ठीक है। अब बी पार्ट में आप देखेंगे कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। 0 0 कहाँ पर होगी, 0 वापस से इसी पॉइंट पर वही कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 एंड 0, तो वापस से प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो कोऑर्डिनेट हैं x और y के वो है 1 और 2, यानी जब x 1 है तो y 2 है, जो पॉइंट यहां पर आएगा इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1 एंड 2, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, वापस से वही आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन थी आपकी, ये थी आपकी y इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आप देखेंगे x 0 है तो y भी 0 है, वापस से वही कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। और जब x 1 है तो y भी 1 है, x 1 एंड y भी 1, तो आपको यहाँ पर आएगा 1 एंड 1 करके। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इन पॉइंट्स को मिला देना है। अलग अलग पेन का या अलग अलग मार्कर का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी लाइन से वो साफ पड़ जाए कि अलग अलग है। क्लियर है। यहाँ पर हमने ब्लू पेन का इस्तेमाल किया तो हमने इसकी लाइन भी ब्लू पेन से बनाई। यहाँ पर हमने रेड पेन का यूज किया तो इसकी लाइन भी हमने रेड पेन से बनाई। और यहाँ पर हमने ग्रीन पेन का यूज किया तो इसकी लाइन भी हम ग्रीन पेन से ही बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, यह आप मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन थी, इस ये इक्वेशन का थी y इक्वल एक्स। क्लियर है। तो ये जो है आपका ग्राफ वाला पार्ट कंप्लीट है। क्लियर है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने इसका टेबुलर फॉर्म कर दी, ग्राफ भी बना दिया है। अब बचाया हमारा ए और बी का हमें रोल निकालना है, ठीक है। ए और बी का क्या रोल है, तो ए और बी का रोल हम निकालेंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ तो जगह बची नहीं है हमारे पास, तो हम ए और बी का रोल नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे कि ए और बी क्या है। देखो ए और बी को समझ लेते हैं पहले। ए का मतलब होता है स्लोप, जो भी आपने लाइन बनाई है उसका स्लोप क्या है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर स्लोप इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होती है, मतलब झुकाव, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, ठीक है। अगर स्लोप इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होती है, स्लोप इक्वल नहीं होता तो लाइन पैरेलल नहीं होती है। क्लियर है। और बी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन ने वाई को कहां पर इंटरसेप्ट किया, मतलब कहां पर कट किया, ठीक है। तो लाइन ने वाई को कहां पे कट किया तो वो बताएगा बी, और ए बताएगा आपका स्लोप।
कि स्लोप लाइन का कैसा है, लाइन का स्लोप किस तरीके से है। ठीक है, ये बताएगा आपका ए। क्लियर है यहाँ तक। देखो हमें ए और बी का रोल निकालना है। हमने यहाँ स्टार्टिंग में इक्वेशन बताई थी हमने, y इक्वल ए एक्स प्लस बी, यानी जो भी इक्वेशन बनेगी लाइन पर वो यही होगी, y इक्वल ए एक्स प्लस बी होगी। क्लियर है। चलो अब देखो पहली इक्वेशन क्या आती है हमारी, y इक्वल 4x। दूसरी क्या थी, y इक्वल 2x। एंड तीसरी क्या थी, y इक्वल x थी, y इक्वल x थी। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है ए और बी। ए और बी किस तरीके से निकालेंगे, देखो बहुत ही आसान है ए और बी निकालना। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे ए किसके साथ है, एक्स के साथ, मतलब ए एक्स का कोफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्स के साथ होगा उसको हमें ए मानना है। ठीक है, उसको हम ए मान सकते हैं। जहां पर आप देखेंगे एक्स के साथ कौन है, 4। इसका मतलब क्या हो गया कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। क्लियर है यहाँ तक। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 4 हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जब किसी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होता तो इसका मतलब उसके साथ 1 होता है। यहाँ पर ए का वेरिएबल क्या है, यहाँ पर ए का वेरिएबल 1 है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वेरिएबल 1 है। क्लियर है। तो ये हमारे ए की वैल्यू 4, 2 एंड 1 निकल गई। और हमें निकालनी है बी की वैल्यूज। तो देखो बी की वैल्यू, अगर बी की कोई ना कोई वैल्यू होती तो आप यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती, 4x+2, 4x+9 या 4x-6, इस तरीके से होती। मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ प्लस के बाद होता। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन में भी कुछ नहीं है, यहाँ भी बी की वैल्यू 0 है। और इस इक्वेशन में भी कुछ नहीं है, यहाँ भी बी की वैल्यू 0 है। तो आपको याद रखना है कि जब इक्वेशन इस तरीके से दी हुई हो तो वहां बी की वैल्यू 0 ही होगी। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन y एक्सिस को, y एक्सिस को यानी y को कहां पे इंटरसेप्ट कर रही है, 0 पे इंटरसेप्ट कर रही है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे देखो 0 पे इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर 0 पे इंटरसेप्ट कर रही है, तीनों लाइनें 0 पे इंटरसेप्ट कर रही हैं। क्लियर है। और देखो पहले इसमें, पहली क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4 है। ए की वैल्यू पहली क्वेश्चन हमारी कौन, पहली लाइन हमारी कौन सी थी, नीली वाली, ब्लू वाली। तो ब्लू वाली जो है उसकी स्लोप 4 आ रहा है। अब देखो स्लोप जितना ज्यादा आएगा वो लाइन एक्स एक्सिस से उतनी ही दूर होगी, आपको याद रखना है। स्लोप जितना ज्यादा आएगा वो लाइन एक्स एक्सिस से उतनी ही ज्यादा दूर होगी। ठीक है, 4 सबसे ज्यादा स्लोप जो है वो ब्लू वाली लाइन का है जिसकी वैल्यू 4 है। उसके बाद जो स्लोप है वो बीच वाले रेड वाली लाइन का, जिसकी जिसकी ए के स्लोप की वैल्यू 2 है। और लास्ट वाली स्लोप की वैल्यू 1 है, तो इसलिए उसका स्लोप सबसे कम है, एक्स एक्सिस से सबसे कम दूरी है। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में ये सब चीजें हम नहीं बताएंगे, मतलब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे आगे वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ मेन मेन चीजें करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अब बस हमें यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना बाकी है। चलिए स्टेटमेंट लिखना बाकी बची है। यहाँ पर स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, वे नोट सेम, आप सेम भी बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जो भी लाइंस है, जो भी लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है, लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लाइन पैरेलल होने के स्लोप्स का, जिसमें भी जो भी स्लोप्स हमारे बने हैं, यानी जो भी ए की वैल्यू आएंगे वो इक्वल होना जरूरी है जब भी हमारी लाइन जो है वो पैरेलल होंगी। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अगली लाइन हमें, अगला स्टेटमेंट हमें लिखना है, ऑल थ्री हैव बी 0, सो ऑल लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, बस आपको स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। आपका पहला पॉइंट हो चुका है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। क्लियर है। तो पहला पॉइंट हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की तीनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार।
कह रहा y इक्वल माइनस 6x, और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल माइनस 3x, और तीसरी इक्वेशन y इक्वल माइनस x। ठीक है, पहले हम वो इक्वेशन लिख लेते जो हमने कहा था कि जो इक्वेशन हमारे ग्राफ में काम आने वाली है, y इक्वल ए एक्स प्लस बी। इसी इक्वेशन के थ्रू हम सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, अच्छा पहला जो हमारी इक्वेशन है वो है y इक्वल माइनस 6x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या बताया था, पहले आपको वैल्यू निकाल लेनी है x या y की। तो हम क्या करेंगे, पहले x को हम 0 मान लेंगे। ठीक है, हर बार की तरह x को 0 मान लेना है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन जो कि हमारी है y इक्वल माइनस 6x। y इक्वल माइनस 6x यहाँ पे आपको रखना है 0। ठीक है, y इक्वल माइनस, अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -6 की 0 से, तो यहाँ पर आपका 0 आएगा। क्लियर है। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आई। अब अगला पॉइंट निकालेंगे, अगले अगले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 में हमारा काम इजी हो जाता है, इसलिए हम पहले यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर आपको -1, x की जगह पर आपको प्लस का 1 रखना है। ठीक है, y इक्वल, इक्वेशन क्या थी हमारी, y इक्वल -6x, y इक्वल -6 इंटू में 1। y इक्वल -6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आने वाला है। क्लियर है। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -6 आ गई। ये आपको निकल गए पहले यानी a पार्ट के कोऑर्डिनेट। अब आपको निकालने हैं b पार्ट के कोऑर्डिनेट। b पार्ट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी x की वैल्यू को 0 मान लेंगे सबसे पहले। क्लियर है। अब लिखेंगे यहाँ पर अपनी इक्वेशन y इक्वल -3x, y इक्वल -3x की जगह पर 0 रखना है। y इक्वल -3 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। क्लियर है। तो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी 0 हो गई। समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। x की वैल्यू को हमें यहाँ पर 1 मान लेना है। y इक्वल -3x, y इक्वल -3 इंटू में 1, क्योंकि हमने x को 1 मान लिया है। y इक्वल -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3। ठीक है, जब हमने x को 1 माना तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट, यानी इसका सी पार्ट। सी पार्ट में जो इक्वेशन है वो है y इक्वल -x। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x को 0 मान लेना है। इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल -x, y इक्वल, जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो माइनस बचेगा ही नहीं, तो इसलिए y की वैल्यू भी 0 आएगी। और हम लिख देंगे 0 एंड 0। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको x की जगह पर 1 रख देना है, तो y इक्वल -x, y इक्वल -x की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर आपको जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी y की, वो आएगी 1 माइनस का, और x की वैल्यू आपकी आएगी प्लस का 1। ठीक है, ये हमने निकाल दी है कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट को हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, उसके बाद हमारा आंसर इजिली आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हमें उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो पहली क्वेश्चन है आपकी y इक्वल -6x। इसके कोऑर्डिनेट x और y के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो पहले हैं आपके 0 0, और 0 0 कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है। यहाँ पर होता है 0,0। ठीक है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6। x की वैल्यू 1 यहाँ पर, y की वैल्यू -6 आप आएंगे नीचे की तरफ इस जगह पर, यहाँ पर ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है। कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसके 1, -6 है। ठीक है, अब आपको बड़ी सावधानी से इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, जिससे एक लाइन बनेगी। और ध्यान से आपको इन पॉइंट्स को मिला देना है, ये बन गई आपकी एक लाइन। क्लियर है। ठीक है, और ये लाइन कौन सी इक्वेशन की बनी है, y इक्वल -6x की बनी है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा y इक्वल -6x। ठीक है,
अब उसके बाद आप दूसरे पार्ट यानी बी पार्ट के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, जहाँ पर आपको दिखेगा 0 0, फिर से वही कोऑर्डिनेट है। मैं बार बार इनको नहीं बनाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको बनाना है, अलग अलग पेन का यूज करना है। मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा, मैंने ब्लू पेन से ही यहाँ पर एक लाइन बनाई है। क्लियर है, तो हम बार बार नहीं बनाएंगे। हम दूसरे कोऑर्डिनेट पर ध्यान देंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -3 है। तो वाई की वैल्यू -3 यहाँ पर आपका इस जगह पर पॉइंट आएगा। वाई की वैल्यू -3 इस जगह पर आपको पॉइंट आएगा 1 और -3। तो कोऑर्डिनेट आपको देंगे 1 और -3 हो जाएंगे। क्लियर है, अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को अगेन मिला देना है। सिंपल। ठीक है, हमने क्या किया, अगेन इन पॉइंट्स को वापस से नीट कर दिया, मिला दिया। ठीक है, इक्वेशन लिखनी है वो आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसकी इक्वेशन लिख दीजिएगा, वरना मैं ज्यादा इक्वेशन लिखूंगा तो बहुत ज्यादा भरा भरा हो जाएगा, आपको समझने में परेशानी होगी। समझ में आ गया। चलो इसके तीसरे कोड जो पॉइंट है, सी पॉइंट, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। पहला पॉइंट तो 0 0 ही है, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद जो है हमारा 1 और -1 है, यानी एक्स तो 1 है और वाई -1, यानी हमारा जो पॉइंट बनेगा वो इस जगह पर बनने वाला है, यहाँ पर। ठीक है, 1 और -1। ठीक है, आपको क्या करना है, वापस से इन पॉइंट्स को मिला देना है। क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर लिख करके आनी है एग्जाम में। फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन y = -x, तो अब आपको y = -x ये जरूर लिख करके आनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और लाल वाली भी क्वेश्चन चलो मैं लिख देता हूँ, चाहे आपको परेशानी हो। तो y वाली क्वेश्चन आपके हो गए y = -3x। क्लियर है, चलो ग्राफ बना लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a और b निकालने की कोशिश करेंगे। a एंड b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन, वो की थी हमारी y = ax + b। ठीक है, हमें a और b निकालना है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था, वो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी वो थी y = -6x, एंड सेकेंड की इक्वेशन थी हमारी वो थी y = -3x, एंड थर्ड इक्वेशन जो थी हमारी वो थी y = -x। समझ में आ गया। चलो अब पहले हम क्या करेंगे, इसमें से a फाइंड करेंगे, तीनों इक्वेशन में से a अलग अलग फाइंड करेंगे। तो देखो a कौन, दो x के साथ है, x के साथ यानी x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x के साथ क्या है, -6 है, -6। और यहाँ पर x के साथ कौन है, -3। और यहाँ पर x के साथ कौन है, कोई भी नहीं है, तो इसको हम 1 मानेंगे। लेकिन 1 सिर्फ 1 नहीं मानेंगे, -1, क्योंकि यहाँ माइनस भी है, तो ये जाएगा आपका -1। ठीक है, b कितना है, तो यहाँ पर दोबारा से प्लस या माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं है, x के बाद प्लस माइनस में कोई वैल्यू होती तो हम इसको b मानते, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो b यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी b 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी b आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तीनों ही लाइन आप देखेंगे तो सेंटर यानी ओरिजिन से पास हुई हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी निकाल दी, b की वैल्यू भी निकाल दी हमने, बस हमें यहीं तक ही क्वेश्चन करना होता है। तो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया है कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि इसमें हमें सिर्फ 2 इक्वेशन दी हुई है, 3 इक्वेशन नहीं दी हुई। तो एक क्वेश्चन हमारे लिए फिलहाल उन 2 क्वेश्चन से छोटा तो रहने वाला है। चलो इसमें हम सेम वही तरीका अपनाएंगे जो पीछे 2 क्वेश्चन में करके आ चुके हैं। पहले x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद a एंड b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। तो पहली क्वेश्चन क्या है, y = 5x। यहाँ पर आपको सेम वही तरीका अपनाना है, x की जगह पर आपको यहाँ पर 0 रखना है। क्लियर है, जब आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो इक्वेशन क्या है, y = 5x, y = 5, x की जगह पर आपको 0 रखना है, 0। y इक्वल, जब आप 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। यानी जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब आपको x की जगह पर 1 रखना है,
x की जगह पर आपको 1 रखना है, y इक्वल 5x, y इक्वल 5x की जगह पर आपको 1 रखना है, y इक्वल 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा। जब हमने x को 1 माना तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। समझ में आ गई यहाँ तक? चलो और आगे क्या चलते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट की चीज इक्वेशन है वो 5 इक्वल माइनस, सॉरी y इक्वल माइनस 5x है। यहाँ पर भी आपको x को 0 मान लेना है। ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल माइनस का 5x, y इक्वल माइनस 5 इंटू में 0, क्योंकि x को हमने 0 माना है। y इक्वल माइनस 5 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। समझ में आ गया? यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। समझ में आ गया तक? अब हमें क्या करना है, x के कोऑर्डिनेट दोबारा निकालने हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू को 1, यानी हमने x की वैल्यू यहाँ पर 1 माना है। इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल माइनस 5x, y इक्वल माइनस 5 इंटू में x की जगह पर 1। ठीक है, y इक्वल माइनस 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर माइनस 5 आएगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 5 हो गई। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब हमने यहाँ पर x के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ए के, इक्वेशन बी में हमने एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब अगला स्टेप आप जानते हैं क्या होगा, हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक, ग्राफ पर दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना हम ग्राफ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। अच्छा बच्चों, हम आ चुके हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है आपके जो पहले कोऑर्डिनेट है वो है 0 0। तो 0 0 आपको पता है कि 0 0 यहाँ पर आएगा, यानी ओरिजिन पर आएगा 0, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट है आपके फर्स्ट इक्वेशन के वो है 1 एंड 5, यानी यहाँ पर x1 है, वहां पर y5 है, तो आपका यहाँ पर आएगा 1 एंड 5। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से आपको इनको मिलाना है ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, अगर आपने कोई गलती की तो यहाँ पर आपके नंबर एग्जाम में कट हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वो आप लिख दीजिए y इक्वल 5x, ये क्वेश्चन का नाम है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सेकंड में आप देखेंगे एक्स और वाई दोबारा वैल्यू यहाँ पर 0 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड जो कोऑर्डिनेट है आपके वो 1 माइनस 5 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू माइनस 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, प्लॉट करना मतलब किस तरीके से हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। कोई परेशानी हो तो वहां जाकर के वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा बहुत ज़्यादा आसानी से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने ये सब बता दिया है। अब आप क्या करेंगे, वापस से इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है बहुत ज्यादा ध्यान से, ये आपको मिला देना है। ये आपको कोऑर्डिनेट 1 माइनस 5 है। ठीक है, इक्वेशन का नाम है आपका y, यहाँ लिख देते हैं y इक्वल माइनस 5x। ठीक है, यहाँ पर दो ही लाइन बनेंगी, ये दो ही इक्वेशन क्वेश्चन ने हमें दी थी। क्लियर है यहाँ तक? हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b का जो रोल है वो निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमने टेबल भी बना ली, ग्राफ भी बना लिया, अब निकालेंगे हम a और b का रोल, कि a और b का क्या रोल है इसके अंदर। ठीक है, a और b की वैल्यूज निकालेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट जो की थी y इक्वल 5x, और इक्वेशन नंबर सेकेंड जो की थी हमारी y इक्वल माइनस 5x। क्लियर है? हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर आपको निकालनी है a की वैल्यू जो कि है 5, और निकालनी है b की वैल्यू जो कि है माइनस 5। कैसे आई, जो भी x के साथ होगा उसको हमें a मानना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर a आएगा, जो भी x के साथ होगा उसको हमें a मानना है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू -5, यहाँ पर a की वैल्यू 5 आई है। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इन दोनों ही केस में आप देखेंगे कि प्लस के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन 5x पर खत्म हो गई, प्लस के बाद कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है,
यहाँ पर जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी, आपको याद रखना है 0 होगी। क्लियर है। अब देखो दोनों ही ए की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम लाइन लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स आर डिफरेंट, या नोट सेम वर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर द लाइन्स आर नॉट पैरेलल, जो लाइन्स होंगी पैरेलल नहीं होंगी। और यही रीजन, अब एक और रीजन हमें लिखना है जो कि है बी के बारे में लिखना है, ऑल लाइन्स passes थ्रू ओरिजिन। जितनी भी लाइन हो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। हमें कैसे पता चला, बिकॉज द बी इज 0, यानी बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है दोनों ही केस में। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइन पास हो रही है दोनों वो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब वो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे ही इंटरसेप्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट करते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पॉइंट करते हैं। 3 इक्वेशन इसमें दी हुई हैं। पहली इक्वेशन 4 इक्वल 3x माइनस 1, दूसरी इक्वेशन 4 इक्वल 3x एंड तीसरी इक्वेशन 4 इक्वल 3x प्लस 1। तीनों इक्वेशन को हमने नाम दे दिया है, ए इक्वेशन, बी इक्वेशन, सी इक्वेशन। पहले हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स और वाई की इक्वेशन की मदद से निकाल लेंगे। उसके बाद हमें ग्राफ बनाना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या होता है, आपको हमेशा एक्स को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, इससे आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स को हम क्या मानेंगे, इस केस में भी 0 मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल 3x माइनस 1, वाई इक्वल 3, एक्स की वैल्यू आपको 0 माननी है -1, y इक्वल 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर 0 आएगा, -1, y इक्वल, दो 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं इसका सेकंड निकालने के लिए। देखो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। ठीक है, अब सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x की जगह पर 1 रखना है, x के प्लेस पर 1 रखना है। इक्वेशन लिखेंगे दोबारा से, y इक्वल 3x माइनस 1, वाई इक्वल 3, एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, हमने एक्स की वैल्यू को 1 माना है, -1, वाई इक्वल 3 1 जा 3 -1, वाई इक्वल 3 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पर 2 आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी थी 1, तब वाई की वैल्यू कितनी निकली 2 निकली। तो हो गए हमारे ए इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई के। अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन, यानी इक्वेशन बी के दोनों कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इक्वेशन बी कोऑर्डिनेट निकालने में क्या करना पड़ेगा, वापस से x को 0 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल 3x, y इक्वल 3, एक्स की यहाँ पे आपको 0 रख देना है, y इक्वल, जब आप 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 0 आएगा। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे, हम x की जगह पर 1 रख देंगे, y इक्वल 3x, y इक्वल 3x, x की जगह पर आपको 1 रख देना है, y इक्वल 3 1 जा 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। इक्वेशन बी में जब हमने x की जगह पर 1 रखा तो y की जगह पर 3 आएगा, x की जगह पर 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम आते हैं इक्वेशन सी पर। इक्वेशन सी में भी आपको सेम करना है, x की जगह पर आपको पहले 0 रख देना है। इक्वेशन लिखनी है, y इक्वल 3x प्लस 1, वाई इक्वल 3, एक्स की जगह पर आपको 0 रख देना है, प्लस 1, वाई इक्वल 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 1, जब आप 0 में 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर है। अब x की वैल्यू को हमें 1 रखना है। इक्वेशन लिखेंगे, y इक्वल 3x प्लस 1, वाई इक्वल
3x, x यहाँ पे आपको 1 रखना है, +1, y इक्वल 3 प्लस 1, y इक्वल 3 एंड 1 को प्लस करेंगे 4 आएगा। y की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। कब? जब x की वैल्यू 1 थी। तो x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 4 हो जाती है। ये आपने बना दिया, आपने दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हमें इन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। चलो तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने कोऑर्डिनेट निकालने उनको हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो पहला आप देखेंगे, पहले क्वेश्चन की कोऑर्डिनेट है वो 0 और -1 है। 0 -1 यानी यहाँ पर x तो 0 है लेकिन y की वैल्यू -1 है, तो ये आपका यहाँ पर प्लॉट होगा 0 -1। एंड सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो 1 एंड 2 है, जहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। यहाँ पर 1 एंड 2 है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, इक्वेशन का नाम आप खुद भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। इक्वेशन बी में देखेंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0 0 है, जो कि यहाँ पर लाई करेंगे ओरिजिन पर, यहाँ लिख देंगे 0,0। एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो 1 और 3 है। सेकंड कोऑर्डिनेट आप देखेंगे 1 एंड 3। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 3 है, लगभग यहाँ पर 1 एंड 3, यहाँ पर 1,3। क्लियर है? अब बनाएंगे हम अपनी तीसरी लाइन। तीसरी लाइन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तीसरे लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चाहिए होंगे। ठीक है, यानी इक्वेशन सी के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। इक्वेशन सी हमारी कितनी है? इक्वेशन सी जो हमारी वो 3x+1 है, जो उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई के। पहला कोऑर्डिनेट 0 1 है। 0, जब x 0 है तो y 1 है, यानी यहाँ पर 0 एंड 1। और जब x1 है तो y 4 है, x1 एंड y 4 यहाँ पर x1 एंड y 4। ठीक है, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देना है। क्लियर है? ये आपके तीनों पॉइंट्स, तीनों कोऑर्डिनेट की जो लाइन है वो हमने ग्राफ पर बना दी है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जल्दी से अपनी ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। हमें पहले ए निकालना है, मतलब हमें पहले ए की वैल्यू निकालनी है इन सब में। तो ए की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जो भी जो भी कांस्टेंट एक्स के साथ होगा वो ए होगा। तो एक्स के साथ कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है? 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। सेकंड इक्वेशन में कौन है? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और थर्ड में कौन है? 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा। अब निकालेंगे बी के। तो देखो यहाँ पर माइनस के बाद क्या है? 1, तो बी हमारा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगले इसमें देखेंगे आप, तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर बी कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जो बी होगा वो +1 होगा, +1। ठीक है, बहुत आसान है ए बी और सी निकालना। इसके अंदर कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको लिखना है स्लोप ऑफ ऑल लाइंस आर इक्वल। मैंने सब लाइन के स्लोप जो वो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि देखो ए की वैल्यू सब जगह इक्वल है, 3 3 3 है। ठीक है, तो होगा 3 3 3 यानी सेम वैल्यू आई है, तो इनके स्लोप जो होंगे वो इक्वल होंगे। और जब स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। यानी 3 लाइंस या ऑल द लाइंस आर पैरेलल। तीनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि तीनों के स्लोप जो है वो सेम आए, 3 3 3। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा हो लाइन पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स। क्लियर है? क्लियर हो गया आपका ए पॉइंट। ठीक है, अच्छा। ए पॉइंट के बारे में अब आपको बी पॉइंट के बारे में क्या लिखना है? बी पॉइंट के बारे में आपको लिखना है इक्वेशन बी। ये इक्वेशन सेकंड भी लिख सकते हो। हैविंग बी इक्वल 0, सो
इक्वेशन बी पासिस, या सॉरी लाइन बी थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, यानी इक्वेशन बी की जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करेगी। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलिए एक्सरसाइज सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट में हमें 3 इक्वेशन दी हुई है टोटल। इक्वेशन ए हमारी -2x-3, इक्वेशन बी हमारी -2x और इक्वेशन सी हमारी 2x+3। तो वही मेथड अपनाएंगे जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को आपको 0 मान लेना है। ठीक है, एक्स वैल्यू को आप मान लेंगे 0। तो इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल -2x-3, y इक्वल -2x, यहाँ पर आपको 0 रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे -3, y इक्वल -2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, -3 एज इट इज आ जाएगा। y इक्वल, जब 0 में से 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3, यानी दी की y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। कब? जब हमने x की वैल्यू 0 रखी है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर 1 रखना है। क्लियर है? इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल -2x-3, y इक्वल -2 इंटू में 1 -3, y इक्वल -2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर -2 -3 एज इट इज, y माइनस माइनस प्लस 2 एंड 3 5, y की वैल्यू हो जाएगी -5, जो भी y की वैल्यू। x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू -5 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अगली जो इक्वेशन है वो करते हैं। यहाँ पर भी आपको x को पहले 0 मान लेना है, 0 मान लेना है। y इक्वल -2x, y इक्वल -2 एंड x की वैल्यू को आपको 0 मानना है। y इक्वल -2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी। जब x 0 था तो y भी 0 हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की वैल्यू को 1 मानना है। इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल -2x, y इक्वल -2, x की जगह पर 1 रखना है। y इक्वल -2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आएगा, तो y की वैल्यू -2 आ गई। कब? जब x की वैल्यू 1 थी, -2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 पर आते हैं जल्दी से। x की वैल्यू यहाँ पर भी आपको 0 मानना है। इक्वेशन लिखेंगे 2x+3 इक्वल y 2x की जगह पर 0+3, y इक्वल 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0+3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? जब 0 में 3 प्लस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। क्लियर है? चलो, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। चलो, अब आपको x को 1 मान लेना है। इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल 2x+3, y इक्वल 2, x की जगह पर 1 रखना है, +3, y इक्वल 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2+3, y इक्वल 2 एंड 3 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा, यानी y की वैल्यू 5 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ये आपके कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, इन कोऑर्डिनेट को जल्दी से प्लॉट करते हैं ग्राफ पर नेक्स्ट पेज पर। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पॉइंट के जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं उनको हम ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं बिना किसी देरी के। देखो, x की वैल्यू 0 है पहली इक्वेशन के पहले कोऑर्डिनेट में, यानी इक्वेशन ए के पहले कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू 0 है मतलब यहाँ पर x की कोई वैल्यू है ही नहीं, और y की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर आपका प्लॉट होगा इस जगह पर। क्लियर है? 0 -3। सेकेंड आप देखेंगे, x की वैल्यू 1 1 एंड y की वैल्यू -5 है। -5 1 एंड -5 आपका यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, 1 -5। क्लियर है? अब दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं जल्दी से। ये आपने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया।
इक्वेशन का नाम आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन का नाम लिख के आना एग्जाम में जरूरी है। इक्वेशन का नाम क्या है, जो भी आप इक्वेशन के आपने कोऑर्डिनेट लिए हैं वही इक्वेशन का नाम होता है। -2x-3 इस इक्वेशन का नाम है। क्लियर है? चलो सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 है, और 0 0 किसको दर्शाता है, ओरिजिन को दर्शाता है, 0 एंड 0। क्लियर है? एक्स की वैल्यू 1, सेकंड कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे एक्स की वैल्यू 1 है एंड वाई की वैल्यू -2 है। एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पर एंड वाई की वैल्यू -2 यहाँ पर, 1 एंड -2। ठीक है, अब जल्दी से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। अब हम करते हैं इसका तीसरा पॉइंट, यानी इक्वेशन सी। ठीक है, इक्वेशन सी में आप देखेंगे एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3 है एंड 3 है, एक्स 0 एंड वाई 3। ये है आपके कोऑर्डिनेट, एंड जब एक्स 1 है तो वाई 5 है। एक्स 1 एंड वाई +5 ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 एंड 5 यानी इसके कॉमास, सॉरी कोऑर्डिनेट। अब आपको इन दोनों लाइंस को मिला देना है, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे, ये आपकी बन जाएगी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दिया ग्राफ पर, प्लॉट करने के बाद हमने इनकी लाइंस भी बना दी हैं। क्लियर है? अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो बच्चों हम निकालते हैं ए और बी की वैल्यूज। ए और बी की वैल्यूज क्या होंगे, देखो पहले इक्वेशन में ए की वैल्यू -2 होगी, क्योंकि ये कोफिशिएंट एक्स के साथ जो भी होता है, ठीक है, यानी एक्स का कोफिशिएंट को हम ए मानते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को ही ए माना जाएगा। क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू -2 होगी, एंड थर्ड इक्वेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू +2 होगी। क्लियर है? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम निकालेंगे बी की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर माइनस के बाद 3 है तो बी की वैल्यू क्या हो गई, -3। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, एक्स प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि प्लस के बाद +3 है। क्लियर है? यहाँ तक अभी ये चीज देख के हमारी क्या समझ में आएगा, वैसे जब आप देखेंगे गौर से, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगी कि जो स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम, बट द इक्वेशन थर्ड इज डिफरेंट या नॉट सेम। ठीक है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्लोप तो सेम है, लेकिन इक्वेशन थर्ड का स्लोप सेम नहीं है। और जब सेम नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि लाइन जो होगी आपकी, इक्वेशन 1 को मैं लाइन 1 बोल रहा हूँ फिलहाल, लाइन 1 एंड 2 आर पैरेलल। ठीक है, लाइन 1 और 2 जो होगी, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ए जो है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का वो दोनों सेम आए हैं। क्लियर है? ठीक है, ये आपको पैरेलल का निशान है, इसको आप 11 नहीं मान लेना। ठीक है, अच्छा बी के लिए हम क्या लिखेंगे, बी के लिए आप वही रीजन लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था, सेकंड इक्वेशन या बी इक्वेशन हैविंग बी इक्वल 0। ठीक है, तो लिखेंगे सेकंड इक्वेशन या लाइन ऑफ सेकंड इक्वेशन पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, यानी जो इक्वेशन बी है सिर्फ उसी की लाइन सिर्फ ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज सेट 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है आपका कंप्लीट, पूरा पूरा जो हमने पांचों पार्ट हैं इसके एक ही वीडियो में करे हैं। अगर किसी भी पार्ट को लेकर के, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई भी डाउट आपके मन में है, या कोई भी डाउट आप फेस करते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज बची है एंड ऑफ चैप्टर, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी इंट्रोडक्शन से लेकर के एक्सरसाइज सेट 2.5 तक चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जाइए देखिए, जिसको भी जरूरत हो उसको
शेयर करिए हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। आपको बाकी पूरे जो आपकी बुक है कविता बंजारे सेकंड पार्ट भी साथ में, ये सब आपको मिलने वाला है हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।